हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कि ये वैश्नम लाइन एल्गोरिथम क्या है और इसका यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि वैश्नम लाइन एल्गोरिथम क्या चीज है, किस पर्पस के लिए है। देखो, अगर हमको कोई स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन अगर बनानी है स्क्रीन पे, स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, मतलब उसमें पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये लाइन हमको अगर डिस्प्ले करवानी है तो एग्जैक्टली ये लाइन डिस्प्ले नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली स्क्रीन कैसे किसी इमेज को शो करती है कि जो जो पिक्सल उस इमेज को बनाने के लिए जरूरी है, वो वाले पिक्सल्स जो है वो जलते हैं और बाकी पिक्सल्स नहीं जलते हैं। कुछ इस तरीके से इमेज को दिखाया जाता है। तो क्या होगा कि वो वाले पिक्सल्स जो इस लाइन के बेहद करीब होंगे, सिर्फ वही वाले पिक्सल डिस्प्ले होंगे, बाकी नहीं होंगे। है ना? तो जिससे अपन देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ब्लैक वाली, मान लो इसकी इक्वेशन है, थ्योरेटिकल इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि लाइन की इक्वेशन होती है। तो हर स्टेप में अपन देखते हैं कि जैसे ये वाला पिक्सल वन है, ये इस लाइन इसमें से होके गुजर रही है, तो ये पिक्सल जल रहा है, ये पिक्सल जल रहा है। ऐसे ही तीसरा पिक्सल ये इसके पास में है। तो जो क्लोजेस्ट पिक्सल है ना, जो सबसे पास में है, वो वाले पिक्सल्स जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं और वो लाइन हमको दिखती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम इस बात को नोटिस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पिक्सल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी नजरें, हम उस इस चीज को नहीं देख पाते कि वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बनी हुई लाइन है। पर तरीका यही होता है कि एग्जैक्टली वो लाइन डिस्प्ले नहीं हो पाती है, क्योंकि जो स्क्रीन है वो पिक्सल्स की ग्रिड की बनी हुई है। ओके, तो ब्रेशनम लाइन एल्गोरिथम इसी काम के लिए होती है कि अगर कोई लाइन बन रही है ना, तो उस जो थ्योरेटिकल जो इक्वेशन है, उसके सबसे करीब कौन से पिक्सल्स होंगे, वो वाले पिक्सल्स ही डिस्प्ले हो जाए, एग्जैक्टली वही वाले जो बिल्कुल निकट है, बिल्कुल क्लोजेस्ट है। तो उसके लिए ये ब्रेशनम लाइन एल्गोरिथम यूज में आती है। तो इसको समझने के लिए सीधा एक न्यूमेरिकल से, सीधा प्रैक्टिस करके इसको आसानी से समझा जा सकता है, और मैं एक नए तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, तो ये है, यहाँ देख रहे हैं अपन, यहाँ एक एक सेंटर पे एक बॉक्स है जिसका नाम है डिसीजन पैरामीटर बॉक्स। तो इसके अंदर कई सारे फॉर्मूलेज हैं, अपन देख सकते हैं, 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो ये फॉर्मूलेज हैं डिसीजन लेने के लिए, कि जब क्या है, ये एक इटरेटिव अप्रोच है, एक के बाद एक कैलकुलेशन होती रहती है। तो हर स्टेप में हमको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज जो है इस काम के लिए है कि क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो दो बॉक्सेस हैं, जो डी और सी और डी डैश और सी डैश के बीच में है, ये है कि डिसीजन लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होंगे। मतलब हम एक्स वाई तो फाइंड अप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो एक्स वाई हर पॉइंट पे क्या होंगे, वो उसके लिए ये फॉर्मूलाज है डी सी और डी डैश सी डैश के बीच में। ठीक है, और ये अभी पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम ये वाला प्रेजेंट में जो मैं बता रहा हूँ, वो उस केस के लिए है जिसके अंदर लाइन का जो स्लोप है ना, वो लेस देन वन है, एक से कम है। एक से ज्यादा वाला केस भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। बाकी जब एम एक से कम है, उस केस में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो वो जो दो पॉइंट्स है जिनके बीच में लाइन बनानी है ब्रेशनम लाइन एल्गोरिथम से, वो 2 3 और 7 4 है। ठीक है, 2 3 एंड 7 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि स्लोप क्या है। इनिशियल पॉइंट्स तो 2 3 है, तो एक्स नॉट वाई नॉट बराबर 2 3, और फाइनल पॉइंट्स है 7 4 7 4। तो फाइनल पॉइंट्स एक्स एफ वाई एफ 7 4 है, तो स्लोप क्या होगा लाइन का, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, वाई एफ माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स एफ माइनस एक्स नॉट बराबर 4 - 3 अपॉन 7 - 2। तो ये आ गया 1/5, 1/5। तो ये जो है ये एक से कम है, इसका मतलब हम ये एल्गोरिथम यूज में ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि डेल वाई क्या होगा, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, 4 - 3 1। और डेल एक्स क्या होगा, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, तो 7 - 2 दैट इज 5। ओके, तो ये डेल वाई और डेल एक्स भी हमको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है इनमें ये काम आ रहे हैं। देखो, डेल वाई डेल एक्स जगह जगह लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको सबसे पहला डिसीजन लेना है किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। सबसे पहला काम है कि जो टॉप मोस्ट फॉर्मूला इस बॉक्स के अंदर, सबसे पहला काम है डिसीजन लेने का। तो पी नॉट जो है वो है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमको पहला डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो पी नॉट बराबर है 2 del y - del x। तो del y क्या है 1, del x क्या है 5। तो टू पी नॉट बराबर 2 × 1 - 5 - 3। ठीक है, तो होगा यूं, इससे हमको क्या मिल रहा है, जो आउटकम आ रहा है पी नॉट का वो नेगेटिव आ रहा है -3, लेस देन 0।
तो अगर इस डिसीजन पैरामीटर बॉक्स से आंसर डिसीजन का नेगेटिव आ रहा हो यानी लेस देन जीरो आ रहा हो, तो हमको लूप फॉलो करना है बी सी डैश डी डैश और ए, ये वाला लूप फॉलो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब एक्स वाई होंगे, वो कैसे होंगे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन बराबर एक्स एन प्लस वन, मतलब जो एक्स होगा ना पुराना वाला उसमें एक ऐड कर दो और वाई एज इट इज रहेगा, ये देखो। तो क्या है, अपने इनिशियल पॉइंट्स टू थ्री थे, तो हमको ये लूप फॉलो करना है क्योंकि डिसीजन पैरामीटर जो है उसने नेगेटिव आंसर दिया। ठीक है, तो दो में एक ऐड कर दिया एक्स एन प्लस वन, और वाई में कुछ नहीं होगा तो तीन तीन थ्री थ्री आर द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब क्या होगा कि हमको ये पता करना है कि पहली दफे तो डिसीजन ले लिया बाय द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट डिसीजन कैसे लेना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो खाली एक बार लेना है फर्स्ट टाइम, अगली बार से इन दोनों में से कोई एक यूज में लेना है। ठीक है, तो फिर अपन आते हैं उस बात पे कि पी नॉट बराबर माइनस तीन, यानी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो है माइनस तीन आया था, तो अपन ने ये लूप फॉलो किया था बी सी डैश डी डैश और ए। ठीक है, और ये लूप फॉलो करते हुए अपने नए पॉइंट्स आए थ्री थ्री। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कौन सा डिसीजन फॉर्मूला फॉलो करेंगे, अगर मान लो पुराना वाला प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर लेस देन जीरो आया है, तो हमको ये जो ए बी लाइन दिख रही है ना, इसके नीचे वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, यानी पी नेक्स्ट यानी पी एन प्लस वन बराबर पी एन प्लस टू डेल वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा पी वन और पी एन बराबर पी नॉट, तो पी नॉट क्या था माइनस तीन, तो माइनस तीन प्लस दो, क्योंकि डेल वाई जो है वो तो वन है, तो टू इंटू वन टू, तो माइनस तीन प्लस दो माइनस वन, तो फिर से डिसीजन पैरामीटर बॉक्स से नेगेटिव आंसर बाहर आया माइनस वन। तो फिर से हमको बी सी डैश डी डैश और ए लूप को फॉलो करना है, यानी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पुराने वाले एक्स में एक ऐड कर दो और पुराने वाला वाई में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो यानी तीन तीन में क्या होगा, तीन में एक ऐड किया चार, और ये वाई जो है वो सेम का सेम रहा। ठीक है, तो अपना डिसीजन पैरामीटर इस दफे आया है माइनस वन। ठीक है, और पॉइंट्स आ गए चार और तीन। अब अगला डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, सिंस जो पिछला वाला डिसीजन पैरामीटर था वो लेस देन जीरो था, तो फिर से हमको यही लूप फॉलो करना है ए बी सी डैश डी डैश, और डिसीजन पैरामीटर कौन सा फॉलो करना है, ए बी के नीचे वाला फॉर्मूला, यानी पी एन प्लस वन बराबर पी एन प्लस टू डेल वाई। ठीक है, तो पी टू बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया पी एन बराबर पी वन, पी एन प्लस वन पी वन प्लस टू डेल वाई, तो पी वन जो था वो माइनस वन प्लस टू डेल वाई टू हो गया, तो प्लस वन। तो अब की बार डिसीजन पैरामीटर बॉक्स से जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने के केस में ये लूप फॉलो करेंगे बी सी डी और ए, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, देखो एक्स और वाई पुराने वाले में एक एक ऐड कर दो। ठीक है, तो पुराना वाला जो एक्स वाई था वो चार और तीन था फोर थ्री, उसमें फोर में वन ऐड किया फाइव, थ्री में वन ऐड किया फोर, तो अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो इस बार जो डिसीजन पैरामीटर है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, अगर डिसीजन पैरामीटर पिछला वाला पॉजिटिव आया है यानी ग्रेटर देन जीरो या बराबर जीरो आया है, तो ए बी लाइन के ऊपर वाला फॉर्मूला यूज में लेना है नेक्स्ट डिसीजन लेने के लिए। तो पी एन प्लस वन बराबर पी एन प्लस टू ब्रैकेट में डेल वाई माइनस डेल एक्स, तो पी एन जो है वो तो हो गया पी टू, और पी एन प्लस वन पी थ्री, तो पी थ्री बराबर पी टू प्लस टू डेल वाई माइनस डेल एक्स, तो डेल वाई एक है, ये देखो लाल में पांचवें स्टेप में मैंने देखा गया है, तो वन जो था वो तो पी टू था प्लस टू इंटू डेल वाई वन माइनस फाइव, तो बराबर आ गया माइनस सेवन। तो अब की बार फिर से इस डिसीजन पैरामीटर बॉक्स से नेगेटिव नंबर बाहर आया है, तो अब हमको कौन सा लूप फॉलो करना है, ये नीचे वाला बी सी डैश डी डैश ए। ठीक है, तो नए वाले जो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स में तो एक ऐड कर दो पुराने एक्स में, और वाई वैसा का वैसा रहना दो, तो ये पांच में एक ऐड किया छह, एक्स में एक ऐड कर दिया, वाई वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और डिसीजन पैरामीटर आया है अपना माइनस सात। ठीक है, तो अगर डिसीजन पैरामीटर अगर लेस देन जीरो आया है पिछला वाला, तो नया डिसीजन पैरामीटर फॉर्मूला क्या होगा, ये ए बी से नीचे वाला यूज में लेंगे। तो फिर से यही फॉर्मूला अगर यूज में लेते हैं, तो पी चार बराबर पी थ्री प्लस टू डेल वाई, तो डेल वाई तो एक है, तो पी थ्री जो था वो माइनस सात था, तो माइनस सात प्लस टू डेल वाई बराबर टू, तो माइनस पांच। तो फिर से नेगेटिव नंबर बाहर आया डिसीजन पैरामीटर बॉक्स से, तो हमको फिर से यही लूप चलाना है बी सी डैश डी डैश और ए। तो अपन को एक्स में पुराने वाला एक्स में एक ऐड कर देना है, और पुराना वाला वाई वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो पुराना वाला एक्स में छह में एक ऐड किया सात, चार वैसा का वैसा रहेगा, तो अपन अपने फाइनल पॉइंट पे आ गए हैं। मतलब दो तीन और सात चार के बीच में कौन से वाले पिक्सल्स हैं जो डिस्प्ले होंगे, किस एड्रेस के पिक्सल डिस्प्ले होंगे, वो सारे ये हैं थ्री थ्री फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फोर, ये है। ठीक है, अब हम केस लेते हैं कि यदि m एक से बड़ा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर m एक से बड़ा या बराबर एक हो, तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है,
जहां जहां एक्स है वहां वाई कर दो, और जहां जहां वाई है वहां एक्स कर दो। ठीक है, अगर लाइन का जो स्लोप है वो एक से बड़ा हो, ऐसे ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ डेल वाई है तो यहाँ डेल एक्स हो गया, यहाँ डेल एक्स है तो यहाँ डेल वाई हो गया, और यहाँ डेल वाई माइनस डेल एक्स है तो यहाँ डेल एक्स माइनस डेल वाई हो गया। ठीक है, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वाई लिख दो, जहां वाई है वहां एक्स लिख दो। बाकी जो है सारा का सारा जो एल्गोरिदम है वैसे ही फॉलोड होगा, जैसा कि मैंने अभी इस न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। तो अगर है आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।